नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक लड़की जो अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी और यही बात वो अपने भाई से बताना चाहती थी। और उसने एक दिन अपने भाई से बात की और अपने भाई से कहा कि एक लड़का है और जिसे वो प्यार करती है और उसी से वो शादी करना चाहती है। अब जैसे ही लड़की के भाई ने ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उस सोचने पे मजबूर हो गया कि हमारी बहन जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, वो भी इस लड़के से जो कि एक गैर बिरादरी से है। ये मामला है हापुड़ का, और हापुड़ का एक हाफिजपुर एरिया आता है और उसी में एक रामपुर गांव लगता है। तो उसी रामपुर गांव में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। 2 भाई थे और एक छोटी बहन थी। और उसी भाई बहन की, जिसका नाम अरुण था, और उस छोटी बहन का नाम मीनाक्षी था, जो कि बीए की पढ़ाई भी कर रही थी, जो कि गांव से कुछ ही दूरी पर कॉलेज था और वहीं पढ़ाई किया करती थी। और उसी पढ़ाई के दौरान गांव का एक शख्स, एक लड़का था, जिससे उस लड़की यानी मीनाक्षी की मुलाकात होती है और मुलाकात फिर प्यार में बदल जाती है या फिर दोनों शादी करने का प्लान बना लेते हैं। और यही बात थी जो मीनाक्षी अपने बड़े भाई यानी कि अरुण से कहती है कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। और अरुण ने शादी करने के बजाय अपनी बहन से पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा देने की बात कही और ये भी कहा कि शादी तुम्हारी जब भी होगी हमारी मर्जी से होगी। इसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हो गया और ये झगड़ा कई दिन तक चलता रहा। दोनों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। इधर साक्षी ये दबाव बना रही थी कि वो अपनी मर्जी से शादी करेगी, नहीं तो किसी दिन रात में बिना बताए उस लड़के के साथ भाग जाएगी। और इधर अरुण जो कि उसका भाई था, वो भी परेशान था, कहीं ऐसा न हो अचानक वो भाग जाए और फिर समाज में बड़ी बेइज्जती हो। तो इसी के चलते दोनों का आपस में झगड़ा चला करता था। और अब से लेकर लगभग 15 साल पहले दोनों के माता पिता का भी देहांत हो गया था, यानी कि उनकी भी मौत हो गई थी। तो एक परिवार में कुल 3 सदस्य थे। सब कुछ चल रहा था, उधर मीनाक्षी की पढ़ाई भी चल रही थी। लेकिन ये अचानक अरुण के दिमाग में ऐसी बात आई और उसकी बहन ने ऐसी बात कह दी कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। दिमाग को घुमा देने वाली बात थी। इधर अरुण सोच रहा था कि वो अपनी मर्जी से शादी करे, अच्छे से कहीं रिश्ता तय करे और उसकी शादी करे, अच्छे से उसको विदा कर दे। तो एक ऐसी लड़ाई हो रही थी, किसी न किसी बात को दोनों की बहस होती रही। फिर अचानक एक दिन दोनों की फिर लड़ाई हो जाती है। फिर अरुण अपनी बहन यानी कि मीनाक्षी की गला दबाकर हत्या कर देता है। अब मीनाक्षी की मौत हो गई। अब यह देखकर अरुण पहले तो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है कि अचानक वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी बहन की उसके हाथों से मौत हो गई। अब उसके शव को ठिकाने लगाना था। तो अब अरुण रात का इंतजार करता है, क्योंकि घर से कुछ ही दूरी पे शमशान घाट है और शव को अकेले ले भी नहीं जाया जा सकता है, रात का वक्त है। अब लगभग 12 बज गया था, इंतजार करते करते कि कैसे इसको ठिकाने लगाया जाए और किसी की नज़र में भी ना आए। तो अरुण अपने छोटे भाई यानी चचेरे भाई अनुज को बुलाता है और उसे अपनी पूरी बात बताता है। अब दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और मीनाक्षी के शव को चादर में लपेटते हैं और चादर में लपेटने के बाद शमशान घाट ले जाते हैं और वहीं पे उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और जला देते हैं। अब दोनों घर चले आते हैं। सुबह उठते हैं और जब कोई भी इसकी बहन यानी मीनाक्षी के बारे में बातचीत करता तो यही बताते कि मीनाक्षी किसी लड़के के साथ भाग गई है, जिसमें इससे कोई दोबारा इसके बारे में कोई जानकारी न करे। तो कहीं ये बताते कि मीनाक्षी ने अपनी तबीयत उसकी ज़्यादा खराब थी तो उसने आत्महत्या कर ली। तो ये 2 अलग अलग ऐसी बातें थी कि जो मेल नहीं खा रही थी। तो वहीं एक गांव का एक सदस्य जो कि रामपुर का ही रहने वाला था, इन बातों को नोटिस करता है और जाता है संबंधित थाने और वहीं पे FIR दर्ज कराता है और बताता है कि उसके पड़ोस की एक लड़की है मीनाक्षी, वो घर से गायब है
और दोनों गायब होने में इन दोनों भाई का हाथ है। फिर पुलिस भी थोड़ा सख्ती से आती है और अरुण के घर पहुंचती है। अब अरुण से पहले तो प्यार से पूछती है, लेकिन अरुण बस यही बताता है कि उसने आत्महत्या कर ली। फिर अब पुलिस मौके पर पहुंचती है जिस जगह पे मीनाक्षी का शव जलाया गया था। अब वहां लेती टीम पहुंचती है, कुछ शव के टुकड़े यानी कि जो जल चुके थे उनको इकट्ठा करती है, जांच के लिए भेजती है। इधर सख्ती से अरुण से पूछताछ करती है, थाने लाती है। फिर अरुण को बताना शुरू करता है कि उसके ही गांव का एक लड़का था जो कि गैर बिरादरी का था और उससे मीनाक्षी शादी करना चाहती थी। अरुण उसे कई बार उसने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं मान रही थी। और इसी के चलते बीती रात यानी कि 2 मार्च की रात को दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और अरुण ने मीनाक्षी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब उसे छुपाना था तो इसलिए उसने अनुज का सहारा लिया और शव को ले जाकर शमशान घाट में जला दिया। अब टीम आती है और शव के पास जहाँ पे उसके शव को जलाया गया था वहां पहुंचती है, कुछ जांच के तौर पे कुछ सबूत लेती है और वहां से चली जाती है और अरुण और अनुज के खिलाफ मर्डर के FIR दर्ज करती है और मुकदमा चार्जशीट करती है। तो ये कहानी थी जो कि झूठी अपनी शान सौगत के लिए कोई भी परिवार अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बिना सोचे समझे हत्या कर देता है, जबकि बालिग होने के बाद वो अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है और वो अपनी मर्जी से कोई भी कदम उठा सकता है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।